हाय एवरीवन, एक नए वेडिंग वेयर ट्रेंड ने साल के इस टाइम पे हम सबको सरप्राइज कर दिया है। अभी फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें ट्रेंड्स के रूप में कैजुअल वेयर्स या ऑफिस वेयर्स जो समर्स के लिए रेलिवेंट हो वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। एंड इस नए ट्रेंड का क्रेडिट जाता है नेटफ्लिक्स की नई सीरीज जो आई है हीरा मंडी उसको। आप में से बहुत से लोगों ने अगर ये सीरीज देखी नहीं है तो एटलीस्ट आई थिंक आपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स में या गानों के रूप में यूट्यूब पे देखा होगा कि कितने अमेजिंग गारमेंट्स हैं सीरीज में। आप थोड़े दिन रुक जाइए, आपको इंटरनेट पे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी स्टोर्स हैं सब जगह आपको ऐसी ज्वेलरी और आउटफिट कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगी जो इंस्पायर्ड होंगी हीरा मंडी से। आपको याद होगा सिमिलर ग्राउंड्स पे बाजीराव मस्तानी मूवी जब रिलीज हुई थी तो उसके बहुत टाइम बाद तक मस्तानी जो स्टाइल है वो बहुत ज्यादा इन ट्रेंड रहा था। स्टिल अभी भी बहुत से लोगों की पसंद है वो, बिकॉज एक बहुत ही कंफर्टेबल गारमेंट है, एट द सेम टाइम एक बहुत ही लग्जरियस लुक आपको देता है वेडिंग वेयर के रूप में। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये लेटेस्ट ट्रेंड आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं कम बजट में। बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। एंड ऑल्सो जैसा कि प्रीवियस कुछ वीडियोस से मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिकॉज चैनल के स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं उसमें हमें दिखता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख जरूर रहे हैं लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। रिटर्निंग व्यूअर्स हैं जो मल्टीपल वीडियोस हमारी देख रहे हैं लेकिन स्टिल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। आई नो आपको लगता होगा कि व्यूज ही तो मैटर करते हैं, बट ओवरऑल चैनल की ग्रोथ के लिए हमें हर टाइप का एंगेजमेंट चाहिए। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अपने व्यूज को। एंड यूजुअली ये बात मैं वीडियो के एंड में बोलती हूँ लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है, जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होती है, उसके बाद एक सेकंड तक भी नहीं रुकते और वीडियो को बंद कर देते हैं। तो मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको सिमिलर गारमेंट्स हमसे बनवाने हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी इंस्टाग्राम आईडीज नहीं है, तो प्लीज आप अपने घर में यंगर एज ग्रुप्स जो स्पेशली हैं उनको पूछ सकते हैं। डेफिनेटली उनकी इंस्टाग्राम आईडीज होंगी। सिर्फ आपको एक बार हमें मैसेज करना है, अपना फोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर वहां पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद हम इंटायर जो कॉन्वर्सेशन है वो व्हाट्सएप या कॉल पे कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं की एलिमेंट्स की जो ऐसे आउटफिट्स को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले है शिमर फैब्रिक्स। स्पार्कलिंग गोल्ड ह्यूज दूसरे नंबर पे है, यानी कि जो भी आप लेसेस यूज कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क्स यूज कर रहे हैं, उन सब में गोल्ड के डिफरेंट टोन्स को यूज किया गया है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे आपको चाहिए होगी। अगर आप अनारकलीज बना रहे हैं, शराराज, गराराज या लहंगाज बना रहे हैं तो काफी वॉल्यूम उसकी हो, काफी घेरा उस आउटफिट का होना चाहिए, तभी आप एक इम्पैक्टफुल लुक क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद आपकी जो नेकलाइंस हैं, दो यहाँ पे जो नेकलाइंस हैं जहां से हम रेफरेंस ले रहे हैं जिस शो से, वहां पे डीप नेकलाइंस भी हैं लेकिन क्योंकि बहुत से लोग उनसे कंफर्टेबल नहीं होते तो एक की एलिमेंट है कि आप अपने नेकलाइंस को ब्रॉड जरूर रखिएगा। सो ओवरऑल हमने यहाँ पे एक एक्सपेंसिव लुक क्रिएट करना है। नाउ यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, जब भी आप फैब्रिक लेने जाएं अपने लिए ऐसे आउटफिट्स क्रिएट करने के लिए, जिन लोगों या जिन कैरेक्टर्स ने ये आउटफिट्स को पहना है दे आर एक्सट्रीमली ग्रेसफुल। एंड ऑल्सो उनकी जो एम्ब्रॉयडरीज थी या उनके जो आउटफिट्स हैं उनमें गोल्ड और सिल्वर के धागों से एम्ब्रॉयडरीज की जाती हैं, हैंडमेड फैब्रिक्स थे। अब मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दे रही हूँ कि उस सीरीज में किस तरीके के कॉस्ट्यूम्स हैं या किस टेक्निक को यूज किया गया है, क्योंकि जब आप अपने लिए फैब्रिक लेने जाएंगे ना तो वहां पे आपको बहुत से फैब्रिक्स दिखेंगे जिनसे आप लहंगा डेफिनेटली क्रिएट कर पाते हैं और कम कॉस्ट में क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन आपको ये बैकग्राउंड ध्यान में रखना है कि थीम क्या है आपके आउटफिट का। इट हैज टू बी ग्रेसफुल और उसमें एक एक्सपेंसिव लुक क्रिएट होना चाहिए। आप उस चीज को कॉपी या रेप्लिकेट करने वाले हैं यहाँ पे जो प्योर गोल्ड सिल्वर से बनती थी, जिनमें हैंडमेड फैब्रिक्स और हैंड एम्ब्रॉयडरी की टेक्निक्स का यूज किया जाता था। तो इतने लग्जूरियस आउटफिट्स को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्लीज मेक श्योर आप इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखिए और फिर फैब्रिक की सर्च कीजिए। और जो हमने गारमेंट क्रिएट किया है उसको क्रिएट करने के पीछे का फोकस हमारा ये था, क्योंकि हेविली एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स हैं आपके, वॉल्यूम काफी है इसमें, तो हम एक ऐसा गारमेंट क्रिएट करना चाह रहे थे जिसका जो वेट है वो जितनी हम कोशिश कर सकें उतना कम रहे, सो दैट वो पहनने के लिए कंफर्टेबल हो। ऑल्सो हमने यहाँ पे जो लाइनिंग्स हैं वो सैटिन की जगह टाफ्टा को यूज किया है, क्योंकि इस फैब्रिक में शाइन डेफिनेटली रहती है, आपको एक लग्जूरियस लुक डेफिनेटली देता है, लेकिन सैटिन से बहुत कम वेट रहता है इसका, तो वो आपका जो लाइट वेट वाला फैक्टर है, की एलिमेंट है, वो क्रिएट करने में काफी हेल्प करेगा। ऑल्सो हैंड एम्ब्रॉयडरी की हमने बात की थी कि उनके इंटायर जो लहंगा या आउटफिट्स की रेंज है उस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी है। तो अगर हैंड एम्ब्रॉयडरी का मटेरियल इस तरीके का होगा कि आप जरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कट दाना या मोती वर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो मटेरियल इन इटसेल्फ उस पर वेट रहता है, जिस वजह से फाइनल जो आउटकम होगा वो एक हैवी वेट का गारमेंट आप क्रिएट करेंगे।
सो यहाँ पे जो सरफेस ऑर्नामेंटेशन का एलिमेंट है वो हमने गोटा को यूज किया है। गोटा वर्क के फैब्रिक के फायदे क्या है कि आपको एक शिमरी एलिमेंट भी यहाँ पे मिल जाएगा, गोल्डन ह्यूज भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एंड एट द सेम टाइम जो रॉ मटेरियल है वो बहुत लाइट वेट है, तो एक हैवी गारमेंट क्रिएट नहीं होगा, बहुत ज्यादा वेट उसमें ऐड नहीं होगा। लास्ट में सबको पता है कि जो नेट फैब्रिक है वो वन ऑफ द लाइटेस्ट वेइंग फैब्रिक्स हैं, तो इस इंटायर लहंगा को हमने नेट फैब्रिक में क्रिएट किया है। अब अगर लहंगा स्कर्ट की बात करें, ऐसे फैब्रिक्स आपको मार्केट में रेडीमेड मिल जाएंगे जिनको सिर्फ आपको स्टिच करके अपने लिए लहंगा बनवाना है, कोई एक्स्ट्रा बॉर्डर या लेसेस इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो एज इट इज ये फैब्रिक हमें मार्केट में मिल गया आपको भी, सो दैट कॉस्ट कटिंग हो सके, आपको किसी भी टाइप की एम्ब्रॉयडरी नहीं करवानी, उस पर लेसेस आप नहीं यूज करना चाहते, तो आपको एक ऐसा फैब्रिक ढूंढना होगा। सारी जो आपकी मेहनत है, फाइनल जो आउटकम है आपके गारमेंट का, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने फैब्रिक कौन सा पिक किया है। तो एज इट इज हमें ये फैब्रिक रेडीमेड मिला और हमने एज इट इज इसमें से कलीज या पैनल्स में लहंगा स्कर्ट क्रिएट कर ली है। इसके ब्लाउज पे हमने डेफिनेटली थोड़ा गोटा वर्क करवाया है, लेकिन आप ब्लाउज के लिए भी ट्राई कर सकते हैं कि आपको रेडीमेड एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ही मिल जाए। दुपट्टा के लिए हमने यहाँ पे सीक्वेंस वर्क का नेट दुपट्टा यूज किया है। अगेन एक बहुत कॉमन दुपट्टा फैब्रिक है, लेकिन वन ऑफ दोज फैब्रिक्स है जिनमें से आप बहुत ही ग्रेसफुल दुपट्टास को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस दुपट्टा फैब्रिक को चारों तरफ से हमने फिनिश किया है गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स के साथ एंड किरण लेस के साथ। अगर हम बजट की बात करें तो इस तरीके के वॉल्यूमिनस एम्ब्रॉयडर्ड लहंगास आप क्रिएट कर सकते हो 8 से 9 हज़ार में। अब आप कहोगे कि इससे कम कॉस्ट में हमें रेडीमेड लहंगास मिल जाते हैं, तो ये कम कॉस्ट का लहंगा कैसे हुआ? इसमें तो मेकिंग चार्जेस भी अभी ऐड नहीं हुए हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि आप किसे रेप्लिकेट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं काफी बात कर चुकी हूँ कि इस सीरीज के जो भी लहंगास हैं वो किस तरीके के हैं। देन यू कैन इमेजिन कि ऐसे जो गारमेंट्स थे, एक गारमेंट की जो कॉस्ट है वो लैक्स में होगी। तो ऐसा कोई भी आउटफिट, ऐसा कोई भी डिजाइन जिसे आप रेप्लिकेट कर रहे हैं जिसकी खुद की कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट लाखों में है, उसको आप 9 हज़ार, 10, 12, 15 हज़ार में भी अगर क्रिएट करें, देन आई थिंक आपका जो सारा एफर्ट है वो वर्थ इट है। अगेन मैं दोबारा से आपको रिमाइंडर देना चाहूंगी कि ये जो इंटायर लुक है ये किस तरीके का बन के आएगा, ये सिर्फ आपके फैब्रिक सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। तो मेहनत जो ज्यादा आपको करनी है वो फैब्रिक चुनने में प्लीज कीजिएगा, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड हमारा हीरा मंडी से इंस्पायर्ड ये लहंगा अच्छा लगा होगा। इफ यस, देन प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिएगा इस चैनल की ग्रोथ की तरफ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।